हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का मैसेज मिला कि मैडम आप 8वीं कक्षा के लिए भी वीडियो बनाइए। जी हाँ दोस्तों, आपके अनुरोध पे आज का मेरा वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 3 का पहला पाठ पढ़ेंगे। पुस्तक का प्रथम पाठ एक कविता है, पद्य है। उस कविता का शीर्षक है ध्वनि और इस कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आइए कविता शुरू करने के पहले इस कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय। जन्म 21 फरवरी 1897 ईस्वी, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी। जन्म स्थान बंगाल, महिसादल राज्य। बचपन का नाम सूर्य कुमार। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं परिमल, अनामिका, अर्चना, आराधना, तुलसीदास आदि। सबसे पहले इस कविता को हम पढ़ेंगे, उसके बाद कविता के भावार्थ और शब्दार्थ को जानेंगे। कविता का शीर्षक है ध्वनि। ध्वनि शब्द का अर्थ होता है आवाज़। इस कविता में कवि निराला जी ने अपनी मन की बात को, अपनी मन की इच्छा को इस कविता में दर्शाया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। शब्दार्थ। मृदुल शब्द का अर्थ होता है कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ, प्रत्युष प्रातः काल, तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, लालसा कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में वसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इन पंक्तियों में कवि छिपे हुए तरीके से कह रहे हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते, वो हार नहीं मानेंगे। हरी हरी ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों में कवि निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों पर खिली कलियां मानो अब तक सो रही हैं। मैं सूरज को यहाँ खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस तरह कविता में कवि जीवन से हार मान चुके लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इन पंक्तियों में कवि वसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकाल लेने की बात कर रहे हैं। वो इन सभी लोगों को एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प से
आलस व उदासी खींचकर उसमें नए जीवन का अमृत भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा, फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत कर पाएंगे। कवि का मानना है कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उसे मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों को और युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा देंगे, तब तक उनका अंत होना असंभव है। जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो उससे हमें कोई ना कोई संदेश या सीख मिलती है। इस कविता से भी हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है। पहला है खुशी, हैप्पीनेस। हमें अपने जीवन में कभी भी हताश और उदास नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में उत्साह और आनंद को सदैव बनाए रखना चाहिए। दूसरा है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से सारी सृष्टि खिलकर मनमोहक बन जाती है, उसी प्रकार हमें भी अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज, राष्ट्र व विश्व को आभामय, प्रकाशमय बनाना चाहिए। हम भी अपना आलस्य त्याग कर रचनात्मक कार्यों में जुट जाएं, हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, जिससे इन अच्छे कार्यों की खुशबू से जीवन महक उठे और हम हमेशा खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि आपका सुझाव मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।